अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का कोई बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि कोई भी खबर बराह रास्त जब तक हम ये ना जान लें कि इसका किसी तजारती सेक्टर से ताल्लुक है, उससे पहले वो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो कॉल नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएस का जो स्ट्रॉन्ग मार्केट डाटा आ रहा है, जो जॉब्स नंबर आ रहे हैं, ये अमेजिंग है। इसको लेकर के कल कुछ ऐसे समझ लें कि कमेंट्स देखने को मिले वीडियोस में, और उसके बाद कुछ अदद ईमेल्स जिन्हें स्टडी करने के बाद ये न्यूज़ आपके साथ में कंप्लीटली यहाँ पर खुलासे के तौर पे शेयर करूँगा। ये वाकई ही हैरान कुन है, क्योंकि व्यूअर्स का पूछना था कि ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन के साथ साथ यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़े, और डाटा जो है वो ग्रीन सिग्नल के साथ हमें देखने को मिले जी कि नौकरियां मिल रही हैं। जबकि देखा जाए वेरी सिंपल वे कि हमें तो ज़्यादातर ये खबरें देखने को और सुनने को मिल रही हैं कि जल्दी से यहाँ पर हमें हर सेक्टर्स में, कंट्रीज़ में मुलाजमतें जो है वो तेज़ी से ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जर्म पॉल के जो डाटाज हैं वो यहाँ पर बड़े ही रंगीन और बड़े ही खुश मिजाज देखने को मिल रहे हैं, जिससे वाज़िया तौर पर पता चलता है कि जी अब इंटरेस्ट इंक्रीज़ के ऊपर भी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद ये जो अप्रैल की 17-18 को एफओएमसी होनी है, जिसे अभी 14 दिन बाकी हैं, इसमें ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना कम होगा। हो सकता है ये सर झुका के स्मूथली इसमें से जो कि अपनी इकोनॉमी को स्वाइप करके ये निकल जाएं। अब ये निकल जाते हैं तो उससे पहले के ये जो डाटाज आ रहे हैं ये तो बड़े रंगीन हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कल एनएफपी ने भी हैरान कर दिया। ठीक है, हालांकि वो बहुत अजीबोगरीब रिपोर्ट थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट वे में वहाँ पे जो है आपको भुगता दिया ताकि आपके जहन में ये तो पड़े कि नंबर क्या आया है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हम ऐसे बड़े खुश आइंद डाटा देखने के बाद क्रिप्टो मार्केट में भी क्रैश देखा करते थे, अभी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खामोश दिखाई दे रही है, और इसमें जो गुड फ्राइडे की छुट्टी थी वो भी अपना हिस्सा डाल गई है। आज सैटरडे के दिन यकीनन जो वॉल्यूम सेटल होगा वो मुझे ऐसे लगता है कि इतवार शाम 7:30 बजे के बाद मार्केट यहाँ पर अपना एक रुख नया इख्तियार कर सकती है, जिस पे फिर 65,000 की तरफ फ्लो रहेगा। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बात कर लें कि जो जहाज़ों का सिलसिला है हुर्मुज़ से गुजरने का, दोस्तों वो इस वक्त जब हम ख़बरों को यहाँ पर बाकायदा तौर पे वेरीफाई करने जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इस वक्त उनकी गुजरगाह जो है वो कुछ अदद हालात के अंदर नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। ठीक है, और इस नॉर्मेलिटी के साथ साथ अभी तक प्राइस में कोई कमी नहीं आई। जब तक मार्केटें दोबारा यहाँ पे फॉल नहीं पकड़ती, खास करके क्रूड ऑयल जो है WTI वो अगर इस वक्त 111.50 पे है, तो हमें चाहिए और हमें इंतज़ार है कि वो जल्दी से जो कि है $100 को फिर से ब्रेक करे। और अभी हम आए हैं दोस्तों लाइव मार्केट में। ठीक है जी, लाइव मार्केट हमें ये बता रही है कि मार्केट कल से बंद है। ठीक है जी, तो अब ये कहाँ से अपना स्टांस लेगी कोई नहीं जानता, और मैं आपको ये जो आपका जहन है उसे तरोताज़ा करने के लिए बता दूं कि ये तब हुआ जब इस बात की ख़बर मार्केट में आम हुई कि जो सीज़ फायर था वो किसी नतीजे पे या पॉजिटिव नतीजे पे पहुंच नहीं सका। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले मैं वो भी आपको बता दूं, ताकि हम हर एक दुनिया की तजारती ख़बरों पे नज़र रखने वाले को ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो मैं अब बताने लगा हूँ। मान लें अचानक आपको सीज़ फायर की न्यूज़ मिल जाती है, तो क्या आप इसके ऊपर कोई इख्तियार रखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कभी भी नहीं आएगी यहो जी न्यूज़? तो अगर मान लें कि ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, इन्होंने कोई 6 माह के लिए या 1 साल के लिए ऐसी कोई बात कर ली है, तो यकीन कीजिएगा WTI और ब्रेंट में एक बड़ा फॉल आ सकता है, और डायरेक्टली इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है दूसरी मार्केट के अंदर। तो ये अब जो मुकाबला है ये दिल धड़काने का है, और ये पैनिक जो है अब किसी की जान नहीं छोड़ने वाला। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों, आप मेरी यहाँ पर तज्ज़िये से पूरी तरह जो कि है डिसएग्री भी हो सकते हैं, क्योंकि इन ख़बरों के हिसाब किताब से ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा,
और क्लोजिंग के वक्त एक बड़ी चीज़ सामने थी जिसे कोई किसी ने भी नोट नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूं कि नेचुरल गैसेस के प्राइस गिर रहे थे। ये देखें, ठीक है, ये 2.80 पे थे। ये कोई छोटी बात नहीं होती, याद रखिएगा। नेचुरल गैसेस ये वही गैसेस हैं जो ज़्यादातर आती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो एशिया में लगती हैं, LNG LPG, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जो ये चीज़ें खुद तैयार नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए एक बड़ा किरदार अदा करने के लिए अगर कोई कुव्वत इसके दरमियान आती है और ये चीज़ें सीज़ फायर हो जाती हैं, तो इसे भी, इस पॉइंट को कोई भी बंदा अपने जहन से नहीं निकाल सकता। लिहाजा हुआ कुछ नहीं, खबरें वही चल रही हैं। लेकिन जब चचा ने मॉर्निंग वाली यहाँ पर तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये मतलब हमारी जो हमने इनके आगे पॉइंट्स रखे हैं ये इससे एग्री नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो दोस्तों आज 4 अप्रैल है, ठीक है जी, हफ्ते का दिन है, और 6 अप्रैल को ये चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है सीज़ फायर की जो बातें हैं वो इख्तिताम तक पहुँच जाएंगी। सो गाइस अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में हमें एक हेल्दी इजाफा देखने को मिल रहा है निस्बत कल के। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो इसमें भी 0.10% का इजाफा हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा दोस्तों हम यहाँ पर BTC में और इथीरियम में जो मूवमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा स्लो देख रहे हैं, इसलिए कि जब कोई बड़े डाटास रिलीज़ होते हैं और उसके साथ कोई छुट्टी ऐड हो जाए तो ये बिहेवियर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस मार्केट में काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर डिजिटल एसेट्स की मार्केट में अब खास करके जैसे कि आप जानते हैं कि RWA का रुख भी इसी तरफ हो चुका है, तो ये चीज़ें जो हैं फिर उनके साथ ऑटोमेटिकली मुंसलिक हो जाती हैं। तो गाइस आगाज़ करते हैं सोलाना से। यहाँ पर दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोलाना का ऑन एंड ऑफ $80 की सपोर्ट को ब्रेक करने का सिलसिला यहाँ पर रुक नहीं पा रहा, और तकरीबन यहाँ पे लो माउंटेन्स का सिलसिला शुरू हो गया है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अक्सर हॉलीडेज़ के अंदर लो माउंटेन्स बनना शुरू हो जाती हैं और फिर अचानक से हमें लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये है दोस्तों लॉन्ग स्क्वीज और शॉर्ट स्क्वीज, और ये है लॉन्ग स्क्वीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम जो पैटर्न बनता देख रहे हैं इसमें सेवरल टाइम जो कि है सोलाना 79.80 79.50 से बाउंस कर चुका है। यकीनन ये सपोर्ट एरिया काउंट नहीं होता। ओवरस्टे ऑन दिस आप फिर से 79.10 का यहाँ पर मुंह देख सकते हैं और अपर लेवल के लिए 80.80। लेकिन जब हम हाइपर लिक्विड को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा लो माउंटेन्स बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। और इस तमाम मूवमेंट के अंदर हाइपर लिक्विड ने कोशिश की है 35.20 के सपोर्ट लेवल को बचाने की। याद रखिएगा अब ये लेवल उतनी वैल्यू नहीं रखता क्योंकि इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे चुका है। और जहाँ पर भी यहाँ पर हाइपर लिक्विड ने 35.10 35.20 का लो प्रोवाइड किया, हम नॉर्मली 34.35 34.45 का एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता हुआ देखेंगे। अपर लेवल के लिए जो हिस्ट्री है वो थोड़ी जो हमारे आज अप्लाई होते हैं फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ऐसे माहौल में चेन लिंक जैसा टोकन भी दोस्तों आपको लो साइड पे लो माउंटेन्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 तकरीबन 16 घंटे से यहाँ पर लो माउंटेन्स हैं और इसके बाद एक सपोर्टिंग कैंडल जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर चेन लिंक का वो 8.55 से 8.45 की तरफ है, और अपर लेवल पे कोई रिकवरी रहती भी है इस लो वॉल्यूम के साथ तो वो 8.70 से 8.75 की रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर उन टोकन्स का तज्जिया पेश करूँ जिनकी व्यूवर्स की तरफ से डिमांड है और उनके अंदर मूवमेंट भी है, यानी कि लो माउंटेन्स का सिलसिला होगा उनमें कम। तो उसमें एक एवेक्स भी है। एवेक्स जो मिड नाइट में 9.05 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि 9.10 और 9.15 ही एक ऐसा लेवल है जो एवेक्स को रिवर्सल से बचा सकता है अगर ये इस पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन उसने रेजिस्टेंस मॉर्निंग क्या अगले 1 घंटे की भी नहीं दी और तब से लेके अब तक हम 8.85 तक का लो देख चुके हैं। अब बिल्कुल इसके साथ जो कि अगर एक आप अप ट्रेंड बनता देख रहे हैं तो ये लो ट्रेंड ज़्यादा फॉल कर जाता है, तो 8.70 से 8.65 की एक टेम्पररी गिरावट आप इसके अंदर देखेंगे। और उतार चढ़ाव के दरमियान अपर लेवल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि जब ये ट्रेंड बन रहा है अप साइड का
तो डाउन साइड के ट्रेंड में उसका कोई काम ही आपको या किरदार ही दिखाई नहीं देता। अगर हम यहाँ पे टाओ की बात करें दोस्तों, तो इसने अपने पुरानी सपोर्ट को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि 306 और 5 के दरमियान इसने बाउंस लेकर 312 की रेजिस्टेंस फराम की। आपको यहाँ तक कैंडल चार्ट स्टडी के थ्रू ये बताया गया था कि अब की बार ये 315 और 18 को अचीव करने में हेजिटेट होता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा ही हुआ। ऑल प्रेशर जो है वो इस वक्त 300 की साइड पे है। ये देखें, हालांकि ये 300 को जब इसने ब्रेक किया था तो हम 292 और 294 की तरफ गए थे। तो अभी 305 की एक उम्मीद है लो माउंटेन्स के साथ, जिसमें अगर कोई थोड़ी सी वैल्यूएशन आती भी है तो वो 312 तक की है। अब ऐसे माहौल के अंदर सूरत हाल जो होती हैं वो तकरीबन इसी तरफ पुश करती हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों, इससे पहले कि हम BTC और इथेरियम का तजिया आपके साथ शेयर करें। यूनिस्वैप के लिए व्यूवर्स की डिमांड थी, तो मैं आपको अपडेट करता चलूं कि यूनिस्वैप का फ्लो फिर से 3.05 की तरफ है, और 3.05 के बाद ये जस्ट वन टाइम 3.25 से बाउंस लेकर वापस आया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि 3.05 से 3.18 के दरमियान इसकी रोटेशन यहाँ पर अपना आप बनवा सकती है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि ये अपने पैटर्न को फॉलो करे, यानी कि ये इसकी हद है। तकरीबन पिछले 4 साल में यूनिस्वैप ने कभी भी $4 की सपोर्ट को नहीं तोड़ा था, तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि इसने 4 को ब्रेक किया और अब अंदेशा 3 की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC ने यहाँ पर किया है सबको हैरान, क्योंकि डाटाज मार्केट में आ चुके हैं और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं आई। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है, मुझे जहाँ तक हिस्ट्री याद है, सोच जो है वो यहाँ पर बोगल हो जाती है, पैनिक कर जाती है। तो इस दरमियान सिर्फ एक ही हल होता है दोस्तों, हर फोमो के अंदर याद रखें कि ये जो हमें फोमो है ये अक्सर औकात कन्वर्ट कर देता है ज़हनी तौर पे कि क्या हम किसी एंट्री को मिस तो नहीं कर रहे, या बाज़ को लगता है बाय कर लेने के बाद कि यार बाय करके गलती कर दी। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर आप पूरी तरह फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो आपको ये बता दूं दोस्तों कि कोई भी यहाँ पर एजुकेशनल लेसन आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी है, और वो हिस्ट्री हमें बताती है कि 65,000 इसका की पॉइंट है। 65,000 के ब्रेक होने पे हसल बसल कभी भी रुक ना पाएगी। तो गाइज 1 2 3, और ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं तो कि तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो गए हैं BTC ने 65,000 को 3 टाइम तोड़ा है और 3 टाइम बाउंस भी किया है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। पॉजिटिव जोन या पॉजिटिव लहर के लिए ज़रूरी है कि BTC 67,500 से 800 तक रेजिस्टेंस इख्तियार करे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो है रिजेक्शन। 68,500 तक भी मार्केट चली गई तो रिजेक्शन तो दोस्तों मौजूद है, यानी कि टकरा कर एक लेवल से वापस आना। तो बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की परफॉर्मेंस दोस्तों तकरीबन इस वक्त हर टोकन से ज़्यादा स्लो है। वो वजह कि यहाँ पे लो माउंटेन्स हैं और 2050 पे हम काफ़ी देर से खड़े हैं, ये लेवल टूटा भी नहीं। और इस पे मैं आपको कुछ नया नहीं, लेकिन रिपीट ज़रूर एक चीज़ बता दूंगा कि 2020 की तरफ इसका फ़्लो किसी भी वक्त बढ़ सकता है, जिसका हिस्टोरिकल मोमेंटम आपके सामने है। मैं हमेशा बात करता हूँ दोस्तों हिस्ट्री को दरमियान में रख कर, ये देखें 1 2, ये इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, और कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कोई कहे कि ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। एनीवे, अपर लेवल जिससे इसकी रिजेक्शन हो रही है वो 2080 है। वॉल्यूम की कमी शाम 7 बजे के बाद यहाँ पर कुछ सेटल भी हो सकती है, क्योंकि सैटरडे संडे का ये वाला माहौल मार्केट को मोस्टली इसी तरह ही डील करता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यूवर्स का कहना था कि पहले आप अक्सर इससे जुड़े हुए टोकन की तशबीह देते थे। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए दोस्तों कि वो व्यूवर्स को इस चीज़ की अभी नौ-हौ नहीं है कि ब्लॉकचेन सिमिलर होने से कौन कौन से टोकन इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताता था कि BCH, Zcash और BGP यहाँ पर डायरेक्ट बराह रास्त इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। तो जब इथेरियम मूव करता है तो उनकी मूवमेंट में भी लाजमन आपको कुछ बेटरमेंट देखने को मिलती है। तो अगर अभी आप कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो ये सिलसिला हम फिर से शुरू कर देंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।